आज हम बात करने वाले हैं इको 5 सीटर एसी सीएनजी ऑप्शनल के बारे में। बेसिकली मैं आपको इको के बारे में बता देता हूँ। इको 1.2 लीटर इंजन कैपेसिटी के साथ आती है। सबसे खास बात, इस इको को बेसिकली लोग पैसेंजर व्हीकल के तौर पे यूज़ करते हैं। स्कूल्स में आपको वैन्स के तौर पे यूज़ करने को देखने को मिलता है। साथ ही कुरियर्स कंपनी में आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इको की अगर मैं बात करता हूँ तो इको 2 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है, एक 5 सीटर ऑप्शन के साथ, एंड देन दूसरी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 7 सीटर के ऑप्शन के साथ आती है। हमारे साथ इको 5 सीटर एसी सीएनजी ऑप्शन के साथ खड़ी है। इसकी अगर मैं पेट्रोल में माइलेज की अगर बात करता हूँ तो अराउंड 15 से 20 के बीच का आपका माइलेज रहेगा। देन अगर सीएनजी वेरिएंट की माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 25 से 30 के बीच में सीएनजी में माइलेज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर मैं इसके फ्रंट लुक के बारे में कुछ बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट लुक देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प, साथ में आपको टर्न इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। अगर मैं फॉग लैम्प की बात करूँ तो इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प नहीं दिए जाते हैं, लेकिन स्पेस दिया जाता है जहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं, ऐड ऑन करा सकते हैं। अगर मैं इसके फ्रंट लुक की अगर बात करता हूँ तो कुछ विंडशील्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 2 वाइपर के साथ 2 वॉशर भी दिए जाते हैं, जिससे आप अपनी विंडशील्ड को क्लीन। अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ORVMs आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। अगर मैं इसके अंदर अगर जाना चाहूँ तो इसमें आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इस तरीके से आपको कुछ इसका चाबी ऑफर किया जाता है, जो कि ड्राइवर सीट से आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। इसमें आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सीएनजी के नोजल्स दिए जाते हैं, जिसको यहाँ से आप फिल करा सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात, इसका बैक डोर कुछ आपको इस तरीके से स्लाइड करके ओपन होता है। देन आपको अगर बंद करना हो तो सिर्फ इसे ही स्वाइप करना है, बहुत ईजीली खुल जाएगा। अगर मैं इसके पीछे की बात करता हूँ, रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका एक सीएनजी का टैंक आ जाता है, जिसमें आपका 540 लीटर का एक बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। साथ ही सीएनजी टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए नेट लगाया गया है, जो कि काफ़ी मजबूत दिया गया है। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग एक सीट्स को नॉर्मली यूज कर सकते हैं, या सरफेस जो दिया गया है एरिया, उसको आप अपने लगेज को कैरी करने में यूज कर सकते हैं। इसके रियर प्रोफाइल में आपको हाइड्रोलिक दिया गया है, जिससे में आपको हाथों की शक्ति को लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पुश करते हैं तो बूट आपका खुल जाएगा, टेलगेट आपका ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक लाइट्स दिया जाता है, जिसमें आपकी नंबर प्लेट को और विजिबिलिटी रात में क्लियर करती है। आपको इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। जब मैं इसकी चाबी को इंसर्ट करता हूँ इसमें, तो टेकोमीटर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक तरफ आपको पेट्रोल का फ्यूल इंडिकेशन दिखेगा, दूसरी तरफ आपको सीएनजी का फ्यूल इंडिकेशन दिखेगा कि कितनी भरी है एंड देन कितनी फिल करनी है आपको। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ इसके एसी की वेरिएंट की, तो कुछ इस तरीके से आपको मैनुअली एसी देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कुछ इस तरीके से ब्लिंक करती हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसमें सीएनजी से फ्यूल में अगर आपको कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको एक बटन दिया गया है, जिससे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग सीएनजी पर, देन अगर फ्यूल से अगर चलानी है गाड़ी तो अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने हेडलैम्प की लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करता हूँ इसके स्टीयरिंग्स की, तो एक सिंपल एक स्टीयरिंग दिया गया है इसमें, जिसमें आपको एक एयर बैग इधर, देन दूसरी एयर बैग यहाँ पे दी गई है। साथ ही ये सेफ्टी पर्पस को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। कुछ ग्लोब बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी म्यूज़िक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको खुद से एक मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पे अपने मोबाइल का चार्जर आप लगा सकते हैं। गियर नॉब आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है गाड़ी। हैंड ब्रेक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप गाड़ी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करता हूँ इसके IRBMs की, तो कुछ इस तरीके से आपको IRBM यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 2 सनसेट्स देखने को मिलते हैं, जो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऊपर है। लाइट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटीरियर में आपको कुछ इस तरीके से मैनुअली लाइट्स दिए गए हैं। अगर मैं इसके सेकंड रॉक की अगर बात करता हूँ, सबसे ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो को ड्राइवर सीट्स है, ये इसको आप आगे और पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं।
स्लाइड करने की, F फिक्स है। देन आप यहाँ पे 60-40 के रेशियो में इसको आप इंक्लाइन कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो, लेकिन आप इसको आगे और पीछे नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसके सेकंड रॉ की बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको सिटिंग पोजीशन ऑफर किए जाते हैं। वहाँ पे भी आपको एक लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है। इसकी सबसे, अगर मैं विंडो कंट्रोल की बात करता हूँ, इसमें आगे में भी आपको पावर विंडो नहीं दिए गए हैं, मैनुअली आपको रोटेट करके विंडो को ओपन ऑन अनलॉक करना पड़ेगा। साथ ही कुछ इस तरीके से इको का ओवरऑल रिव्यू रहा हमारी तरफ से आपके लिए।